नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खैर मकदम है। मेरा नाम है अमित सिंह। आज सुशांत मामले में एक नया एंगल, एक नया ट्विस्ट आया है और ऐसी खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एनसीबी किसी भी वक्त रिया को गिरफ्तार कर सकती है। अब इस गिरफ्तारी की वजह समझिएगा। रिया अब तक कई बातों को नकारती रही हैं, मसलन कि वो ड्रग्स लेती हैं कि नहीं, मसलन वो ड्रग्स खरीदती हैं कि नहीं, किसी पेडलर के साथ यानी ड्रग पेडलर के साथ उनके रिश्ते हैं कि नहीं। लेकिन उनके खुद के भाई शौविक ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो ड्रग्स खरीद के लाते थे और रिया को देते थे। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा वो शख्स था जो रिया के कहने पे ड्रग पेडलर के पास जाता था, वहां से ड्रग्स खरीदता था और रिया को देता था। इसके अलावा रिया ने एक बहुत बड़ा हैरान करने वाला खुलासा किया है। वो खुलासा ये है कि उन्होंने बॉलीवुड के 19 लोगों का नाम लिया है जिनको वो ड्रग्स की सप्लाई करती थी। यानी इतनी बातें अभी तक वो नकारती रही हैं। इससे पहले यही सवाल एनसीबी ने उनसे हमेशा पूछा, सीबीआई ने उनसे यही सवाल हमेशा किए कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, क्या आप ड्रग खरीदती हैं, क्या ड्रग पेडलर से आपके रिश्ते हैं, क्या आप सुशांत को ड्रग्स दिया करती थी। ऐसे तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त थी जिसको करने के बाद रिया ने हमेशा इन सवालों के जवाब नहीं में दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानती किसी ड्रग पेडलर को, मैं ड्रग्स नहीं लेती, मैंने ड्रग्स नहीं खरीदा है। लेकिन अब रिया ने एनसीबी के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि वो बॉलीवुड की नाइट पार्टीज में ड्रग्स बेचती थी और ऐसे 19 लोग हैं जिन्होंने रिया से ड्रग्स खरीदा। यानी कंगना रनौत ने आज से कुछ दिन पहले जो बात कही थी कि बॉलीवुड के 99% लोग ड्रग्स लेते हैं, उन्होंने 4-5 लोगों के नाम भी लिए और उन्होंने कहा कि रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, करण जौहर, विकी कौशल जैसे लोगों को अपना डोप टेस्ट कराना चाहिए और एक नज़ीर, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए नए लोगों के लिए जो बॉलीवुड में आ रहे हैं। रिया के लगातार बयान बदलने की वजह से भी रिया एनसीबी के शिकंजे में थी। तो अब रिया बिल्कुल कई बातों को कबूल कर चुकी हैं। तो ये बात अब बिल्कुल तय है कि उनके कबूलनामे के बाद जल्द, आज, कल, परसों 48 घंटे के अंदर रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा रिया को एनसीबी ने दोबारा समन किया है। आज रिया 8:30 9 बजे तक एनसीबी के दफ्तर पहुंच गई थी और करीब 9 से 10 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। कल दोबारा रिया एनसीबी के दफ्तर में आएंगे और उनसे दोबारा पूछताछ होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सीबीआई भी लगातार इस पूरे मामले को देख रही है, एनसीबी भी लगातार इस पूरे मामले को देख रही है। नया अपडेट ये है कि एम्स की वो टीम जो मुंबई गई थी, फॉरेंसिक टीम जो ऑटोप्सी रिपोर्ट और लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खामियों को उन्होंने देखा है, वो टीम अब दिल्ली लौट आई है और जो 20% विसरा बचा हुआ था सुशांत की बॉडी का, उस विसरा को लेकर दिल्ली आई है टीम और अब उस विसरा के जरिए जांच की जाएगी कि कहीं सुशांत को जहर देके तो नहीं मारा गया था। ये भी देखा जाएगा कि सुशांत के विसरा में कहीं ड्रग तो नहीं मिला है। तो लगातार अब बिल्कुल एक तरह से साफ हो चुका है। एनसीबी ने पिछले एक हफ्ते में लगातार ताबड़तोड़ 8 गिरफ्तारियां की हैं। शौविक ने भी कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स खरीदते थे। सैमुअल मिरांडा ने भी इस बात को कबूल कर लिया कि वो ड्रग पेडलर के जरिए ड्रग्स लेके आते थे। तो बहुत सारी कड़ियां अब जुड़ने लगी हैं और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के बाद एनसीबी ने 8 गिरफ्तारियां की हैं और ऐसी उम्मीद है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि रिया जल्द गिरफ्तार हो सकती है। तो आज के मेरे प्राइम टाइम बुलेटिन, चलिए वहां खबर जहां में हम इसी खबर के तमाम एंगल्स की जांच और पड़ताल करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई खबर, एक नए एंगल, एक नए पड़ताल के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।